मोर्चा की जो सरकार राज्य में चल रही है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कार्रवाई हो रहा है। 19 में जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद से सभी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लोगों को लाभ देने का प्रयास हो रहा है। सरकार आपके द्वार ये अपने आप में पूरे देश का एक पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां डीसी से लेके बीडीओ सीओ तक आम जन के दरवाजे पे जा रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको निदान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अबू आवास आज 3 लाख लोग उससे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और आप देखेंगे 2027 तक हेमंत सरकार वैसे जो लोग भी इसमें आवेदन दिए हैं सबको आवास मुहैया कराएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए भाजपा को लग रहा है कि जो 2024 जो वर्ष में चुनाव है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इस वर्ष में कैसे हेमंत सरकार को डिस्टर्ब करे और इसके लिए येन केन प्रकरण वो अपना नीति अपना रही है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और जनता सड़कों पर उतरी हुई है और एक विशाल जुलूस आप धनबाद में भी देखे हैं। अगर इस तरह का कार्रवाई को नहीं रोका गया और इस तरह से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया तो आगे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। क्या मतलब कि आप भाजपा बिना किसी आधार के ही ईडी या आईटी या सीबीआई को पीछे लगा रही है? अगर आप आधार को देखें तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है सिर्फ उसी सब राज्यों में हो रहा है, इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर वहीं क्यों हो रहा है। ये खुद में अपने आप में एक प्रमाण देने के लिए पर्याप्त है कि उन सब जगहों पर इस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है जहां हमारी सरकार नहीं, भाजपा की सरकार नहीं है। और ये आप उन सब राज्यों में देख रहे हैं, पूरे देश में ये लोग इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए था कि 24 चुनाव का वर्ष है, इसमें जनता का विश्वास जीते, जनता का वोट ले और उससे सरकार बनाए, ना कि पीछे के दरवाजे से राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करें। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। के ऊपर जिस तरह का केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार जो हमारे माननीय नीतीशम गुरु के पुत्र हेमंत सोरेन पर जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये हम लोग एक आज पूरा जिले में जनता का आक्रोश दिख रहा है। मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आज 4 सालों से जिस तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस राज्य को चलाया, गरीब गुरुआ के बीच में जन कल्याण की योजनाओं को जो लाया, इसके लिए सब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह एक झारखंड राज्य आज 20 सालों से बीजेपी की सरकार थी, विकास के नाम पर कोसों दूर तक कुछ विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पदभार ग्रहण किया मुख्यमंत्री का, कुछ ही समय से कोरोना काल से ही उन्होंने जो समस्याएं देखी वो झेलते हुए आज ये विकास का धारा मुख्य धारा में लाया और जन लोगों के बीच में ये उसकी विकास कैसा हो ये संदेश उन लोगों के बीच में पहुंचाया। जिस तरह की आपकी योजना, आपकी सरकार के 3 चरणों में उन्होंने जो सरकार के द्वार लगाया, पंचायतों में घर घर में जाके जो लगाया, ये सराहनीय कार्य है। इसी को लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा सरकार ने जो इस तरह का जो लगा रहा आरोप, ये सरासर गलत है। अगर इस तरह का होगा तो हमारा पूरा राज्य ये अस्थिरता होगा और पूरा देश अस्थिरता होगा, ये ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं ईडी सीडी सब जो भी हमारे जो केंद्र का जो नीति है वो लागू कर रहा है ताकि वहाँ का विकास ना हो। ये देश देख रही है, दुनिया का जो जनता है वो देख रही है कि इस तरह का अगर होगा तो हमारा जो राज्य कैसे विकास होगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री को काम करते हैं देश के हित में, राज्य के हित में अगर कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। जनता के बीच में जो जा रहा है उसको करने दिया जाए, विकास हो। हम लोग भी चाहेंगे कि आज हमारा झारखंड जिस तरह की स्थिर सरकार है, आज आगे भी इस तरह का जो अगर होगा विकास के रूप में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं। इसीलिए उनकी लोकप्रियता को घटाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं केंद्र सरकार, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं है। पूरा जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए हम यही आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा उम्मीद है जनता हम लोग का हाथ लेगी। ये लोकप्रियता हेमंत सरकार का है, ये हेमंत सरकार को चाह रहा है, इसलिए हम पूरा 24 में पूरा सरकार आएंगे और जो भी अधूरा का जनता का है वो पूरा करने का काम करेंगे। केंद्र सरकार क्या मतलब कि अपने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? पूरा देश देख रही है कि जो भी केंद्र सरकार आज विपक्षी पार्टी को समाप्त करने का काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में सभी को परेशान करना, सभी को कार्य में बाधा देना। और हमारे मुख्यमंत्री जब से बने
उसके दूसरे दिन से ही इसको हटाने का षड्यंत्र रचना और ये केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब जो है निश्चित रूप से झारखंड की जनता ये देख रही है, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं और आपको पीछे से कोई अगर टानता है तो ये परेशान करने की बात है, तो परेशान किया जा रहा है। कुछ भी मामला नहीं है, केवल केंद्र सरकार जो है अपने विपक्षी पार्टियों को और विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहती है। ये नहीं चाहते कि देश में विपक्ष रहे, ये नहीं चाहती कि देश में गैर बीजेपी शासन रहे। ये चाहते हैं कि हम हर हाल में हमारा ही रहे राज और हमारा ही सर्वराजपाट रहे। इसीलिए केंद्र सरकार जो अपने शक्ति का दुरुपयोग करके एक तरह से सरकार को परेशान कर रही है। 2024 के मतलब कि एमपी के इलेक्शन में इस बार मतलब कि जेएमएम का कुछ एजेंडा हो तो बताइए। जेएमएम का एजेंडा विकास है। जेएमएम का एजेंडा विकास है, झारखंड का संपूर्ण विकास है। और जेएमएम का एजेंडा क्या है? सबको जानता है कि जेएमएम ने जो काम किया है, सैकड़ों काम ऐसे किए हैं हमारे मुख्यमंत्री ने जो भाजपा शासन में नहीं हुआ था। आज इनकी परेशानी ये है, आप ही लोग बताते हैं कि 14 में से इतना सीट जेएमएम को मिलेगा, इतना सीट अभी चुनाव होने से मिलेगा, ये आप ही लोग सर्वेक्षण देते हैं। ये जुलूस नहीं है, मशाल जुलूस है। और हम लोग केंद्र सरकार के विरोध में आज उसका स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ईडी द्वारा बार बार झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। उसके चलते आज हम लोग यहाँ मशाल जुलूस निकाले हैं और चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, अगर बेवजह का झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान कीजिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो राज्य का संपदा, खनिज संपदा एक भी हम बाहर जाने नहीं देंगे। ये हम लोग का चेतावनी देने के लिए आए हैं। पूरा झारखंड में, पूरा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है। झारखंड सबसे धनी राज्य है, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब है, कारण बताइए। आप लोग देख रहे हैं जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जानबूझ करके जब झारखंड के मुख्यमंत्री काम कर रहा है, लोकप्रिय या गरीबों के लिए काम कर रहा है, लोग का जन कल्याणकारी योजना ला रहा है, एक एक करके ला रहा है। देखा अगर तंग नहीं करेंगे तो झारखंड का जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आज भी पूरे देश में एक नंबर पर शिक्षा के लिए खर्च करने वाला मुख्यमंत्री अगर है तो माननीय हेमंत सोरेन जी है। इसका पच नहीं पा रहा है देश के प्रधानमंत्री, जिसके लिए ईडी द्वारा उसको बार बार परेशान किया जा रहा है। और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला चुप बैठने वाला नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो राज्य का खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो अगर हेमंत सरकार का छू दिया है तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। धन्यवाद। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, और आप देख रहे हैं सब पर नज़र।